Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter trial balance. Preparing a trial balance. कल हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिमिटेशंस उसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स. आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. तो देखिए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ ऑल द अकाउंट्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट. ट्रायल बैलेंस किस तरीके से प्रिपेयर होता है, जितने भी हमारे अकाउंट हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसों को लेकर, जिसके अंदर हमारे क्या शामिल होते हैं, कैश और बैंक के बैलेंस भी इसके अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं. दीज बैलेंसेज आर एंटर्ड सेपरेटली इन 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट. इसके लिए क्या होते हैं, ये बैलेंसेस हमारे सेपरेटली जो है 2 इसके कॉलम्स बने हुए होते हैं, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम, जिसके अंदर ये सारे बैलेंस हमारे क्या होते हैं, एंटर्ड होते हैं. डेबिट बैलेंसेस आर प्लेस इन द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंसेस इन द क्रेडिट कॉलम. इट इज़ नोन एज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड. इसे हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस का क्या है, प्रिपरेशन है बाय द बैलेंसिंग मेथड. अब देखिए फॉर्मेट देखिए ट्रायल बैलेंस का आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन. ट्रायल बैलेंस जिस डेट को बना रहे हैं वो डेट यहाँ आ जाएगी. एज ऑन का मीन्स एज ऑन, आगे डैश डैश लग रहा है, इट मीन्स जिस डेट में हम बना रहे हैं वो डेट यहाँ आएगी. फिर एक कॉलम होता है यहाँ हेड ऑफ अकाउंट्स, एक लेजर फॉलियो, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट. तो हेड ऑफ अकाउंट्स में जिस अकाउंट का बैलेंस है, सपोज करिए हमारा है सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस है तो सेल्स अकाउंट यहाँ आ जाएगा, उसका अमाउंट इधर आ जाएगा. जहाँ भी डेबिट हो तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट. इसी तरीके से और भी जितने अकाउंट हैं, आपका रमेश का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, इन सब चीज़ों के जिनके भी बैलेंसेज हैं वो सारे हमारे इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट साइड नोट होते चले जाते हैं. तो देखिए while preparing a trial balance, following points should be kept in mind. Firstly, it is prepared on a particular date which should be written on the top. जिस डेट में हम उसे बना रहे हैं वो डेट हमारी कहाँ लिखी जाएगी, ट्रायल बैलेंस के टॉप पे. इन द फर्स्ट कॉलम हेड ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ हेड्स ऑफ द अकाउंट्स आर रिटिन. मैंने अभी बताया हेड्स ऑफ अकाउंट्स में जिस भी अकाउंट का आपका बैलेंस है वो आपको हेड कॉलम में लिखना है. In the second column ledger folio, the page number of the ledger where the balance appears is written. लेजर के जिस पेज से हमने वो बैलेंस उठाया है वो नंबर हमारा कहाँ आ जाएगा, लेजर फॉलियो में. एंड इन द थर्ड कॉलम बैलेंस ऑफ द अकाउंट इफ इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस इज रिटिन. थर्ड कॉलम में क्या है, हम बैलेंस लिखेंगे अकाउंट में, अकाउंट का बैलेंस कितना है, यदि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में. फोर्थ कॉलम में क्रेडिट बैलेंस. द 2 कॉलम्स आर टोटल एट द एंड. जब सारे बैलेंसेस लिख लेंगे तब हम डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करेंगे एट लास्ट. तो लास्ट में क्या होना चाहिए, वो दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आना चाहिए, हमारा सेम आना चाहिए. देन हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है. अब लेजर से कौन सा बैलेंस हम उठा के ट्रायल बैलेंस में लेते हैं उसका देखिए परफॉर्मा दिया हुआ है. यहाँ एक अकाउंट आपको दिख रहा है, रमेश का अकाउंट बना हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन इसके अंदर दी हुई हैं और एट लास्ट यहाँ बैलेंस 30 अप्रैल को निकल के आया बाई बैलेंस CD 17,920. अब क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट साइड निकल के आया, कैरी फॉरवर्ड होके डेबिट साइड जाएगा टू बैलेंस BD 17,920. तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि कैरी फॉरवर्ड हुआ हुआ बैलेंस जिस साइड है वो बैलेंस उस साइड आएगा, यानी कि रमेश का जो बैलेंस है वो किधर है, डेबिट साइड. कहीं यदि कैरी फॉरवर्ड होके नहीं दिया हुआ तो आप ध्यान रखिए इसी तरीके से दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो वो बैलेंस डेबिट साइड दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड. कैरी फॉरवर्ड होके दिया है तो जिस साइड है उसी साइड हम वो अमाउंट लिखेंगे. तो देखिए यहाँ रमेश का अकाउंट है तो हेड ऑफ अकाउंट्स में रमेश आ गया. टू बैलेंस BD में कितना अमाउंट है, 17,920 डेबिट साइड, तो डेबिट कॉलम में 17,920. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट देखिए ऑलवेज रिमेंबर फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हमें क्या चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड कैश बुक. किसके थ्रू बनता है ये, किसकी हेल्प से, लेजर और कैश बुक की हेल्प से. While preparing a trial balance, all accounts, asset, liability, capital, expense and revenue account are considered. These ledger account except cash and bank balance are taken from the ledger account.
इन सब चीज़ों का जो बैलेंस है वो हमें किससे लेना होता है, लेजर के अकाउंट से। कैश एंड बैंक बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द कैश बुक, कैश का और बैंक का बैलेंस किससे लेना होता है, कैश बुक से। इफ़ एन अकाउंट डज नॉट हैव अ बैलेंस इट इज़ इग्नोर्ड, यदि किसी का बैलेंस ही नहीं है, दोनों साइड एग्री कर रहे हैं ना, बैलेंस आ ही नहीं रहा निकल के, तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए। इट इज़ नॉट रिटन इन द ट्रायल बैलेंस, उसको हमें ट्रायल बैलेंस में लिखना नहीं होता है। लेजर अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंसेज आर शोन इन द डेबिट कॉलम फॉर अमाउंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस एंड द लेजर अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस आर शोन इन द क्रेडिट कॉलम फॉर अमाउंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। जिस लेजर का बैलेंस डेबिट है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा, जिस लेजर का बैलेंस क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, परचेज अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस विच इज शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ध्यान रखिए, परचेज अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट का हमेशा क्या होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है विच इज शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। ये अकाउंट ऐसे हैं जिनका बैलेंस कभी भी इनके अपोजिट नहीं आ सकता। तो जैसे सेल्स का यदि क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। इसी तरीके से परचेज का डेबिट है तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, हमारा क्रेडिट। ठीक है, ये बैलेंस हमारे फिक्स्ड हैं। इसके बाद है हमारा इनपुट जीएसटी, इसके अंदर सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। इनपुट वाली जीएसटी है कोई सी भी तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। एंड आउटपुट जीएसटी का हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट हैव अ डेबिट बैलेंस विच इज शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक है कहीं तो वो कौन सा बैलेंस कहलाता है, आपका डेबिट बैलेंस। जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। मोस्टली क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। इट इज़ यूजुअली गिवन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मोस्टली हमें कहाँ लिखना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर या एडजस्टमेंट में। इट इज़ द बैलेंस ऑफ गुड्स अनसोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड। यदि हम इसे ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा एंड द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिटेड बाय द अमाउंट, और ये अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्या होगी, क्रेडिट होगी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स एज एन एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या मानेंगे, एसेट मानेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, ये तो ट्रायल बैलेंस में ना होने की कंडीशन थी, और यदि ट्रायल बैलेंस में लिखना है इट विल अपीयर इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। कहाँ लिखेंगे इसे, डेबिट साइड। इट मीन्स दैट इट हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड थ्रू परचेजेस बाय डेबिटिंग द क्लोजिंग स्टॉक एंड क्रेडिटिंग द परचेज अकाउंट, और उसे क्या मानेंगे कि ये ऑलरेडी परचेजेस से एडजस्टेड हो चुका है। ट्रायल बैलेंस में अंदर होने का मीन्स क्या है कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, बाहर होने का मतलब ये है कि इसका अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इन दिस केस क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन ओनली इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, नॉट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। इस कंडीशन में यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा क्या होगा, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, वो केवल कहाँ लिखा जाएगा, केवल बैलेंस शीट में। बाहर होता है तो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में भी होगा, बैलेंस शीट में भी होगा, और अंदर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के तो हमारा जो है क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, केवल बैलेंस शीट में उसे नोट किया जाएगा। ये पॉइंट आगे आएगा, नेक्स्ट पूरा चैप्टर है इसके लिए। अकाउंट ऑफ एसेट्स सच एज प्लांट मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स लैंड एंड बिल्डिंग मोटर कार बिल रिसीवेबल गुडविल ट्रेडमार्क पेटेंट्स कॉपीराइट कैश इन हैंड एक्सेट्रा हैव डेबिट बैलेंसेड एंड आर शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। यहाँ दिया हुआ है किन किन चीज़ों के डेबिट बैलेंस होते हैं, यानी एसेट्स के हमारे क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस। बैंक बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट, बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। क्यों, क्योंकि बैंक में क्या होता है, हम एक्सेस अमाउंट भी निकाल सकते हैं। इफ बैंक हैज़ डेबिट बैलेंस इट इज़ शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। इफ इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस देन इट इज़ शोन इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस।
अकाउंट ऑफ इनकम्स एंड गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस। जो इनकम और गेन के अकाउंट हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं और क्रेडिट साइड लिखे आते हैं ट्रायल बैलेंस में। एंड अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैव डेबिट बैलेंसेस एंड आर शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है ये पॉइंट्स। तो डेबिट बैलेंसेस किन किन चीज़ के होते हैं, एसेट्स के, ड्राइंग के, डेप्टर्स के, एक्सपेंसेस के एंड लॉसेस के। क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं, लाइबिलिटीज़ के, कैपिटल के, क्रेडिटर्स के, इनकम्स के एंड गेंस के। समझ में आया ये। तो ये पॉइंट हमें जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हुए ध्यान रखने चाहिए। आगे इसका इलस्ट्रेशन है, इसे आप देखिएगा। ठीक है, इस यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, इससे आपको इन ट्रांजेक्शन से आपको जर्नल और लेज़र बनाना आता है। तो इससे आप जर्नल और लेज़र बनाएंगे। देखिए पहले जर्नल बनाना है, फिर उसके बाद लेज़र बनाना है। इसके बाद इसका ट्रायल बैलेंस कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।